एक बिजली खां पठान नाम के मगहर राज्य के मगहर रियासत के नवाब थे। मगहर स्थान जो है गोरखपुर जिला से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब वो जिला संत कबीर नगर के अंदर आता है। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति के नवाब थे, बिजली खां पठान। एक बार मगहर क्षेत्र में बहुत भयंकर अकाल गिरता है। इतना भयंकर दुर्भिक्ष गिरा कि सभी चारों तरफ के व्यक्ति भूख और प्यास के मारे त्राही त्राही करने लगे। बारिश हो नहीं रही थी। मुसलमानों ने अपने हिसाब से पूरे जंतर मंतर किए, बारिश करवाने की पूरे प्रयत्न किए, परंतु नहीं हुई। हिंदू संतों की भी सहयोग चाहा, क्योंकि हिंदू भी वहां पर बराबर के रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। अब ये निश्चित हो गया कि बहुत बुरा हाल होगा यदि वर्षा नहीं हुई तो। किसी ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के, वैसे वास्तव में परमेश्वर का कबीर देव नाम है, कबीर देव, और अपभ्रंश करके उनको कबीर कहने लगे तो अब कबीर ही नाम ज्यादा बोला जाता है। वो कबीर नाम के महापुरुष परमात्मा तुल्य है। यदि वो मेहर की नजर कर देंगे तो वर्षा हो जाएगी और ये संकट आपत्ति आपकी तुरंत टल सकती है। बिजली खां पठान ने, मगहर नवाब ने 2 सैनिक घोड़ों पर भेजे और साथ में वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश के नाम एक सद्भावना पूर्वक पत्र लिखा। वो दोनों के दोनों सैनिक पहले वीरदेव सिंह बघेल से मिले। पत्र में लिखा था बिजली खां ने कि आपके नगर में कोई कबीर नाम के, कबीर साहब, कबीर देव नामक संत रहते हैं और सुना है उनमें बड़ी करामात है, और हमारे यहाँ पर बहुत बुरा हाल, दुर्भिक्ष से बहुत बुरा हाल हो गया है, और कृपा करना, उनसे प्रार्थना करना यहाँ आए और हमारे यहाँ वर्षा करवा दे। बिजली खां पठान की इस वार्ता पत्र में पढ़कर वीरदेव सिंह ने एक पत्र लिखा और मौखिक भी उन सैनिकों से कहा कि संतों को ऐसे नहीं बुलाया करते, राजा स्वयं आवे, उसको कहो नवाब को स्वयं आवे और विनम्र प्रार्थना करे, चरणों में मस्तक टेक के। यदि मैं आदेश दे भी दूंगा और ये चले जाएंगे, प्रथम तो मैं आदेश दे नहीं सकता क्योंकि ये मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, मैं इनको कुछ नहीं कह सकता। और मान लीजिए अगर मेरे गुरुदेव ना होते और मैं इनसे आदेश दे देता और ये वहां चले भी जाते मन मार के, यदि हृदय से ये कृपा नहीं बख्शेंगे तो वर्षा नहीं होगी। तो इसलिए वो स्वयं आवे। सैनिकों से भी कहा, पत्र भी लिख दिया कि आप स्वयं आओ और मैं भी आपके साथ चलूंगा, प्रार्थना करेंगे दोनों मिलकर, और तब ये रजा बख्शे तो सब कुछ हो सके। ये जो चाहे सो कर सकते हैं, इसमें निसंदेह रहना। यदि ये खुश हो गए वहां चले गए तो संकट निवारण में कोई दिक्कत नहीं। अब उधर से सैनिकों ने भी पता किया आसपास के लोगों से कि ये कबीर नाम का कोई यहाँ पर संत है, वो कैसा है, उनमें कितनी शक्ति है। जो भी मिले वो यही कहे कि आज के दिन अल्लाह आए हैं, स्वयं खुदा उतरे हुए हैं, इनकी मेहर की नजर जिस पर हो जाती है उनके पौबारा हो जाते हैं, वो सदा सुखी हो जाते हैं, सर्व कष्ट निवारण हो जाते हैं। दोनों सैनिक वापस मगहर नरेश के पास गए। बिजली खां ने पूछा कि क्या रहा, क्यों नहीं आए महात्मा। उन्होंने अपनी मौखिक बात भी बताई और कहा कि वीरदेव सिंह बघेल ने एक पत्र लिखा आपके नाम, और उन्होंने ये भी कहा कि राजा से कहना कि वह स्वयं आवे और करबद्ध होकर प्रार्थना करें, और तब प्रसन्न होके ये चलेंगे महात्मा तो बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे संतों को नहीं बुलाया जाता।
अगर ये आ भी जाएंगे तो रजा नहीं बख्शेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बिजली खां पठान मगर नरेश ने उन सैनिकों से पूछा, क्या तुमने वहां किसी व्यक्ति से पूछा हो वह कैसे महापुरुष हैं, क्या उनमें कोई शक्ति है या नहीं? तब सैनिकों ने कहा, जी हमने जिससे भी बात की वो तो यही कह रहे थे कि खुदा आए हैं, इनके लिए ये जरा से कार्य है, इनकी मेहर की नजर हो जाता है। बिजली खां पठान सैकड़ों अंगरक्षक लेकर और वहां से प्रस्थान कर देता है। वीर सिंह बघेला के पास पहुंचे, वीर देव सिंह बघेल के पास पहुंचे, आओ भक्त हुई, जलपान किया और फिर वो प्रार्थना की कि कहाँ वो परमात्मा। बिजली खां पठान ने नरेश वीरदेव सिंह से पूछा, और एक बार मुझे उनकी दर्शन करवा दो। वीर सिंह बघेला और बिजली खां पठान दोनों नवाब, दोनों नरेश कबीर साहब की झोपड़ी में जहां वो बैठे बैठे कपड़ा बुने थे और वहां पहुंच गए। वीरदेव सिंह बघेल ने उपदेश लिया हुआ था, दंडवत प्रणाम किया उस रेते में, मिट्टी में लेट के। अब बिजली खां पठान, क्योंकि जितने भी उच्च अधिकारी हुआ करते हैं ये पिछले पुनकर्मी हंस होते हैं, इनमें स्वतः विनम्रता हुआ करती है। बेशक से राज अभिमान में अभिमानी बन जाते हैं अनजानपने में, लेकिन प्रभु के प्रति लगाव फिर भी बराबर बना रहता है। दोनों ने दंडवत प्रणाम किया। तब कबीर साहब ने कहा कि आज दो राजा नरेश इस दास की कुटिया पर कैसे आना होगा, कैसे आना हुआ आपका? तब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आप जानी जान हो दाता, ये बिजली खां पठान मगहर स्टेट के, मगहर रियासत के नवाब हैं और वहाँ बहुत भयंकर अकाल पड़ा है और बाकी ये प्रार्थना आपसे करने आए हैं। बिजली खां पठान से कहा कि बिजली खां प्रार्थना करो परवरदिगार ते। तब बिजली खां ने कहा कि दाता, मेरे वहां राज्य में बहुत दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, तराई तराई मची हुई है, वर्षा नहीं हो पा रही दाता, हमने खूब कोशिश की है, आपकी मेहर हो जावत है, आपके बच्चे वहां पर जीवित रहे, नहीं तो वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। आपसे अर्ज करने आए हैं, एक बार चल के नगरी को कृतार्थ करें, वहां चरण रखें अपने पवित्र चरण कमल, वहां पे उद्धार हो उस नगरी का। कबीर साहब ने स्वीकृति दे दी, ठीक है चलते हैं। घोड़ों पर बैठा कर, साहिब को घोड़े पर बैठा करके और बिजली खां पठान ले आता है। मगहर नगर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, आधा मील की दूरी पर क्या देखा कि एक नाथ महात्मा, वो तो कबीर साहब ने बताया बाद में कि ये गोरखनाथ था, एक नाथ परंपरा के महापुरुष, एक सूखी हुई तलैया अर्थात स्मॉल टैंक ऑफ वाटर, छोटा सा जोड़ी बोलते हैं उसको, थोड़ा सा पानी आ जाए उस थोड़ी सी तालाब में, लेकिन उस समय वो सूखा हुआ था, उस थोड़ी सी कैपेसिटी वाला, थोड़ी सी उसकी कैपेसिटी थी पानी आने की, अर्थात छोटा तालाब, तलैया सी। उस तलैया के ऊपर वो नाथ जी विराजमान थे, आसन लगा रखा, साथ में त्रिशूल गार्ड रखा। कबीर साहब ने घोड़ा रुकवाया, उतर गए और कहा कि ये मालिक बैठे आपके ही नगरी के पास, और यहाँ इतनी दूर तो आप गए बिजली खां, ये तो महापुरुष हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, प्रार्थना करो महात्मा ते। बिजली खां पठान ने आकर के चरणों में ऐसे प्रणाम किया और अपना दुख बताया है। वो नाथ जी अर्थात वो गोरखनाथ थे। गोरखनाथ जी खड़े हुए और जाकर के जोहड़ी, उस छोटी सी तलैया पे, उस स्मॉल टैंक ऑफ वाटर, बिल्कुल थोड़ा सा जिसमें बहुत कम पानी आता है लेकिन वो सूखा पड़ा था, उसको के बीच में जाकर ऐसे त्रिशूल मारा और ऐसे निकाल दिया। उसमें से एक फवारा निकला जल का और वो तलैया देखते देखते पानी से भर गई। कबीर साहब ने कहा, देखो भाई कमाल कर दिया है, कितना
पानी भर दिया नाथ जी ने, और तुम इतनी दूर गए काशी में मेरे पास, ये तो यहीं बैठे थे परवरदिगार आपके द्वार पे। अब वो तलैया भर के पानी की वो फवारा बंद हो गया। कबीर साहब ने कहा, देख भी बिजली खां पठान, मौजे मौज होगी, हैं कितना ठाठ कर दिए, बहुत है ना ये जल। बिजली खां ने कहा, दाता इसमें तुम्हारे एक दिन के पशु भी पूरे नगर के नहीं पानी से तृप्त हो सकते, दाता वर्षा हो तो बात बने। कबीर साहब ने कहा कि अर्ज करो, वर्षा की भी महात्मा है। तब उन्होंने कहा कि हे नाथ जी, रजा बख्शो अपनी प्रजा पे और एक वर्षा हो जा। नाथ जी ने बड़ा गुस्से में होकर कहा कि तुम्हारे पुण्य नहीं है, तुम्हारे तो यहाँ जो है 3 वर्ष भी वर्षा का संयोग नहीं है, ये तो हमने अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से, अपने कोटे से तुम्हें ये जल दिया है। तुम्हारे भाग्य के पुण्य वर्षा खत्म हो चुके, तुम्हारे पुण्यों से जो वर्षा होनी थी वो तुम्हारा संस्कार नहीं है, और 3 वर्ष तक नहीं है। अब 3 वर्ष की सुनकर और गने घबराएंगे। और साथ में गोरखनाथ जी ने कहा कि अगर किसी में शक्ति है तो करवा के दिखा दे, वर्षा करवा के दिखाए। कबीर साहब ने कहा, नहीं, हम तो आपके दास हैं मालिक, हम तो अर्ज कर रहे हैं आपसे, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो चाहो सो कर सकते। ऐसा कह के कबीर साहब ने कहा कि जाओ बिजली खां, तुम अपने घर में जाओ। बिजली खां पठान और भी गांव के दर्शक सैकड़ों और आगे थे, वो सभी चल पड़े। कबीर साहब ने कहा कि मैं यहाँ बैठता हूँ और सुबह आना तो मेरे पास। बिजली खां पठान अपने सैनिकों के साथ वहां से चल पड़ा और साथ में नगर निवासी। कबीर साहब वहां बैठ जाते हैं जहां पर गोरखनाथ जी बैठे थे, उससे 200 फुट की दूरी पर ऐसे ध्यान मग्न दिख वो कृपा वो लीला कर रहे थे। और आधा घंटा के अंदर वो गांव में, नगरी में पहुंचे भी नहीं थे वो सारे के सारे बिजली खां पठान और उनके साथी सैनिक। इतने में इतनी जोर की वर्षा हुई, सब तालाब भर दिए, बहुत जोर की वर्षा, 1-2 घंटे तक खूब जोर की वर्षा हुई। पानी जल ही जल हो गया, सारा नगर उठ गए और साथ में बिजली खां पठान सब वापस आए और पड़ गए परवरदिगार के चरणों में, कबीर परमेश्वर के, और जय बोले मालिक की। वहां से उनसे प्रार्थना की, दाता एक बार नगरी में चलो। कबीर साहब ने कहा, नगरी में जब चलूंगा जब तुम मेरा उपदेश ले लोगे।